हम जो कुछ भी करते हैं, चलना, सोचना, यहाँ तक के सांस लेना, इन सब के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये तवानाई आती कहाँ से है? इसका जवाब हमारे जिस्म के अंदर, हमारे खुलियों में छुपे एक छोटे से पावर हाउस में है। सवाल तो बहुत सादा सा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब हमारे वजूद की बिल्कुल बुनियाद में है। तो आइए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं कि आखिर हमारा जिस्म चलता कैसे है। तवानाई का ये जरिया हमारे दिल या दिमाग जैसे बड़े आज़ा में नहीं है। नहीं, ये तो इन खरबों छोटे छोटे खलियों के अंदर है जिनसे मिलकर हमारा पूरा जिस्म बनता है। और ये है हमारी कहानी का हीरो, माइटोकॉन्ड्रियन। ये वो छोटी सी मशीन है जो हमारे जिस्म की तवानाई की सारी ज़रूरियात पूरी करती है। आपने स्कूल में भी शायद इसका ये मशहूर नाम सुना होगा, खुलिये का पावर हाउस। और ये नाम उसके काम को बिल्कुल सही तरीके से बयान करता है। तो चलें इस छोटी सी बायोलॉजिकल फैक्ट्री का एक टूर लेते हैं। इसकी बनावट, इसका डिज़ाइन, हर चीज़ इसके काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ज़रा तसव्वुर करें, ये एक फैक्ट्री है। सबसे बाहर बैरूनी झिल्ली है। समझें, ये फैक्ट्री की चार दीवारी है। उसके अंदर है अंदरूनी झिल्ली, जो असल असेंबली लाइन है, और ये बहुत तहेदार है। इन दोनों के बीच की जगह को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और बिल्कुल बीच में है मैट्रिक्स, जो ज़रूरी औजारों यानी एंजाइम से भरा हुआ है। अब देखें, बाहर वाली झिल्ली तो बिल्कुल हमवार है, लेकिन अंदर वाली झिल्ली, इसमें बेशुमार तहें हैं जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। और इन तहों का एक ख़ास मकसद है। ये तवानाई बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह फराहम करती हैं। मतलब जितनी ज़्यादा तहें, उतनी ज़्यादा तवानाई बनाने की गुंजाइश। तो फैक्ट्री की साख्त तो हमने देख ली। अब देखते हैं कि इसकी असेंबली लाइन पर काम कैसे होता है, यानी तवानाई बनती कैसे है। ये पूरा अमल 3 आसान मरहलों में होता है। पहला मरहला ईंधन की फराहमी, जो खुराक हम खाते हैं, इससे शुगर और फैट्स इस फैक्ट्री में लाए जाते हैं। दूसरा मरहला कीमियाई इंजन, फैक्ट्री के मरकज यानी मैट्रिक्स में इस ईंधन को तोड़ा जाता है। और तीसरा और आखिरी मरहला एटीपी टर्बाइन, ईंधन के टूटने से जो तवानाई निकलती है, उसे इस्तेमाल करके अंदरूनी झिल्ली हमारी फाइनल प्रोडक्ट यानी एटीपी बनाती है। और वो फाइनल प्रोडक्ट है एटीपी। इसे जिंदगी की एनर्जी करेंसी समझ लें। जैसे हम पैसे खर्च करके काम करते हैं, उसी तरह हमारे खलिए कोई भी काम करने के लिए एटीपी खर्च करते हैं। सोचने से लेकर पट्ठों को हरकत देने तक, हर काम के लिए। अच्छा, तो हमने ये माइक्रो लेवल पर होने वाला अमल तो समझ लिया। अब जरा आप पीछे हटकर इसकी बड़ी तस्वीर देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी पर कितने बड़े पैमाने पर असरअंदाज होता है। और यकीन करें, इसका पैमाना वाकई हैरानकुन है। ये हकीकत शायद आपको हैरान कर दे। हर रोज एक औसत इंसान का जिस्म तकरीबन अपने वजन के बराबर एटीपी बनाता और इस्तेमाल करता है। जी हाँ, तकरीबन 50 किलोग्राम तवानाई। इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारे ये माइटोकॉन्ड्रिया 24 घंटे कितनी नाकाबिले यकीन मेहनत करते हैं। तो असल बात यह है, तवानाई की ये मुसलसल और बेपनाह पैदावार ही है जो हमें जिंदा रखती है, जो हमें सोचने और हरकत करने के काबिल बनाती है। हमारी हर सांस, हर धड़कन इन्हीं नन्हे पावर हाउसेस की मरहून मिन्नत है। ये छोटे छोटे इंजन ही हैं जो जिंदगी की गाड़ी को चला रहे हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब ये इंजन कमजोर पड़ने लगें या खराब होना शुरू हो जाएं, तब क्या होता है? यही सोच हमें माइटोकॉन्ड्रिया की सेहत और हमारी मजमूई तंदुरुस्ती के दरमियान गहरे ताल्लुक को समझने पर मजबूर करती है।